मैजिक, वास्तविकता के पीछे छिपी शक्ति। मैजिक शब्द सुनते ही हमारे भीतर कुछ प्राचीन, रहस्यमय और अत्यंत व्यक्तिगत सी अनुभूति गूंजने लगती है। लेकिन सच में मैजिक क्या है? पुस्तकों, फिल्मों और लोक कथाओं में हम जिस दुनिया में ले जाए जाते हैं, वहां असंभव संभव हो जाता है, जहां जादूगर, ओझा और तांत्रिक अलौकिक शक्तियों के स्वामी होते हैं। पर महत्वपूर्ण प्रश्न अभी शेष है। क्या मैजिक सचमुच अस्तित्व में है या केवल सदी दर सदी जिए गए मिथक का नाम है? क्या हम एक साधारण मानव मात्र अपनी चेतना से वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं? यही वह प्रथम प्रश्न है जो हर जिज्ञासु के मन में उदित होता है जब वह इस गुप्त कला को समझना चाहता है। किंतु मैजिक को वास्तव में समझने के लिए हमें उन भ्रांतियों और अतिरंजित चित्रों को त्यागना होगा जो सदियों से हमारी चेतना में रच बस गई है। मैजिक कोई रंगमंच का तमाशा नहीं जिसमें छड़ी घुमाई और मंत्रोच्चार किया जाता है। यह कोई वैज्ञानिक उसूलों को चुनौती देता भ्रम नहीं, न ही जबरदस्ती वास्तविकता पर नियंत्रण साध लेने की तकनीक है। अपने मूल में मैजिक आत्म खोज का मार्ग है, एक भीतर की यात्रा जो हमारे भीतर छुपी उस चेतना की शक्ति को प्रकट करती है जो हमारी वास्तविकता की संरचना करती है। तो यह प्रक्रिया सचमुच कैसे कार्य करती है और कौन सी सत्यता है जिसे समझने से हमें सदा रोका जाता रहा है? मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज आप जो जानेंगे शायद वह आपकी वास्तविकता को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। अदृश्य ऊर्जा। हमेशा अस्तित्वमान अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो आंखों से अदृश्य था फिर भी पूर्णतः वास्तविक? क्या कभी आपने किसी कमरे में प्रवेश करते ही तनाव रहित मौन को महसूस किया, भले ही वहां किसी ने एक शब्द न कहा हो, या किसी गीत ने अचानक गहरे भाव जागृत कर आपको बिसरी स्मृतियों की ओर लौटा दिया हो? ये अनुभव महज संयोग नहीं, ये एक बुनियादी सत्य को प्रकट करते हैं। हम निरंतर अदृश्य ऊर्जा, कंपन और भावनाओं के साथ संवादरत रहते हैं। यही वे तत्व हैं जो हमारी दुनिया का आधार बनते हैं। यहीं से मैजिक की शुरुआत होती है, इस एहसास से कि जगत केवल ठोस पदार्थों और भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं, बल्कि ऊर्जा का क्षेत्र है जिसमें हर घटक निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करता है। सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक वस्तु अपनी विशिष्ट आवृत्ति में कंपित होती है। ये कंपन रंग, ध्वनि, स्पर्श और भावों के रूप में प्रकट होते हैं। हम अपनी आंतरिक कंपन लहरियों के मुताबिक वास्तविकता को अनुभव करते हैं। आपकी विचारधारा, भावनाएं और विश्वास केवल आपके भीतर बंद नहीं रहते, वे बाहर भी विकीर्ण होते हैं और आपकी अनुभवजन्य वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इसी कारण दो व्यक्ति समान स्थिति में रहकर भी सर्वथा भिन्न वास्तविकता को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता केवल बाह्य घटनाओं की कथा नहीं, यह इस बात का प्रतिबिंब है कि हम उस प्रवाह के साथ कितने संरेखित हैं। मैजिक और आत्म परिवर्तन अपने सार में, मैजिक बाह्य संसार को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं, अपितु स्वयं में कायांतरण का नाम है। मैजिक आंतरिक रसायन शास्त्र है, एक ऐसी साधना जो साहस, आत्मविश्लेषण और पूर्वग्रहों की कसौटी मांगती है। हमारे भीतर जो चलता है वही बाहर गूंजता है। बाहरी जगत की हलचलें हमारे अंतस में प्रतिध्वनित होती हैं। यही कारण है सच्चा जादूगर कभी शक्ति का लोभी नहीं, वह समरसता का साधक होता है। उसका मन और हृदय तब तक शुद्ध, संतुलित व निर्मल बने रहते हैं जब तक बाहरी परिवर्तन संभव न हो। एक जादूगर वह नहीं जो संसार को अपने इशारों पर घुमा सके, वह है जो ब्रह्मांडीय शक्तियों की तरंगों के साथ अपनी चेतना को संरेखित कर सके। यहीं से सच्ची मैजिक की यात्रा आरंभ होती है। मैजिक आदिम परंपरा, आपकी आंखों के सामने मानव सभ्यता के आरंभ से ही मैजिक एक पवित्र साधना रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी अक्सर सबके सामने होते हुए भी गुप्त रूप से सौंपी जाती रही। पर सच में मैजिक क्या है? यह केवल छुपे हुए विद्याओं या गुप्त जनों की रहस्यमय परंपरा नहीं। मैजिक आत्म परिवर्तन की विद्या है, एक पद्धति जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को और अपने चारों ओर की वास्तविकता को समझ और गढ़ सकता है।
इतिहास में मैजिक का स्वरूप होता था व्यष्टि को विकसित, परिपूर्ण और संतुलित करने की प्रक्रिया, अपने स्वभाव, सामर्थ्य और अंतरतम सत्य को खोजने की विधि। यह जानना कि वास्तविकता कंपन, चेतना और अभिप्रेरणा से नियंत्रित होती है। सच्ची मैजिक बाह्य नियंत्रण नहीं, बल्कि स्वयं को ब्रह्मांड के लय के साथ एकरूप करना है। इसीलिए इतिहास के महानतम जादूगर, रहस्यवादी और रसायनज्ञ एक ही सूत्र देते रहे, स्वयं को जानो। क्योंकि जिस क्षण कोई अपने कर्म, विचार और भावों की गहराई को समझ लेता है, उसी क्षण से वह अपने जगत को आकार देने लगता है। पर यह परिवर्तन घटित कैसे होता है? इसका उत्तर छिपा है प्राचीन रसायन विद्या में, जो सीसा को सोना नहीं अपितु कुछ और अधिक शक्तिशाली रूपांतरित करती है। मेरे साथ बने रहिए, आगे हम आत्म परिवर्तन का सच्चा अर्थ अनावृत करेंगे। रसायन विद्या परिवर्तन की परम कला प्राचीन काल से ही रसायन विद्या रहस्य के आवरण में लिपटी रही। बहुतेरे लोग मानते रहे कि इसका उद्देश्य धातुओं के रूपांतरण या अमृता के अमृत की खोज था। परंतु सच्ची रसायन विद्या मात्र भौतिक उपलब्धियों से कहीं परे है। यह शरीर के भीतर का अंतर यात्रा है, आत्म साक्षात्कार, पारलौकिकता और जागरूकता की ओर उत्प्रेरित करती शक्ति। रसायन विद्या सिखाती है कि मनुष्य त्रिविध है, शरीर, मन और आत्मा। इन तीनों का सही संतुलन ही वास्तविक साधना का द्वार खोलता है। रसायनज्ञ का कार्य बाहरी तत्वों में हेरफेर नहीं, बल्कि अपने भीतर इन शक्तियों का संतुलन साधना है। शरीर परबारस्तु बादु। परिवर्तन का आधार मानव देह अस्तित्व की आधारशिला है, जिसमें सारी भौतिक अनुभूतियां रक्षित रहती हैं। रसायन विद्या शरीर को निम्नतर नहीं मानती, बल्कि उसे परिवर्तन का प्रधान साधन समझती है। यहीं शुद्धिकरण, विलयन और समावेशन की प्रक्रिया होती है। स्वस्थ शरीर ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को संभव बनाता है। अतः प्राचीन रसायनज्ञ सदा संतुलन, अनुशासन और प्रकृति के लय के निर्वाह पर बल देते थे। मन रसायनज्ञ की प्रयोगशाला मन वह स्थान है जहां सच्चा कायांतरण प्रारंभ होता है। मानव मन की शक्ति असीम है, यह निर्माण भी कर सकता है और नष्ट भी। पर अधिकांश लोग सीमित विश्वासों, भय और नकारात्मक चक्र में फंसे रहते हैं। रसायन विद्या में भय और भ्रांतियों से ग्रस्त मन सीसा होता है, भारी, अंधकारमय एवं अशुद्ध। यह सीसा ध्यान, आत्मावलोकन और धैर्य, विवेक व प्रेम जैसी सद्गुणों के विकास से रूपांतरित किया जाता है। बदले में मन एक परिष्कृत साधन बन जाता है, जो उच्चतर सत्य का बोध कराने में सक्षम है। आत्मा अविनाशी स्वर्ण, आत्मा वास्तविक स्वर्ण है, अजर, अमिट एवं अविचल। शरीर और मन के विपरीत आत्मा को बदलने की आवश्यकता नहीं, बस उसे प्रकट होने देना है। रसायनज्ञ का लक्ष्य आत्मा को बदलना नहीं, बल्कि अविद्या के आवरणों को हटाना है। यथा शरीर और मन संतुलित हो जाएं, आत्मा स्वाभाविक रूप से प्रकट होकर साधक को गंभीर जागरण और प्रबुद्धि की ओर ले जाती है। रसायन विद्या चेतना के विकास का पथ इस प्रकार। रसायन विद्या साधारण निदान नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास का नक्शा है, एक विधि जिसके द्वारा साधक अपने अस्तित्व में बड़ी शक्तियों के साथ संरेखित हो सकता है। परंतु कायांतरण कभी एक झटके में नहीं होता। यह भी रसायन शास्त्र की भांति क्रमिक चरणों में विकसित होता है। यह यात्रा आंतरिक शुद्धिकरण के चरणों से आगे बढ़ती है, जिसमें पुराना अपना स्थान नव को सौंप देता है। मेरे साथ जुड़े रहिए, अब हम जानेंगे सच्चे रासायनिक परिवर्तन के गहनतम रहस्य। रसायन परिवर्तन के चरण। रसायन विद्या इस परिवर्तन प्रक्रिया को अनेक अवस्थाओं में विभक्त करती है। प्रत्येक अवस्था निजी विकास का प्रतिरूप है। ये दोषों केवल उपमाएं नहीं, बल्कि वे मानसिक और आत्मिक अनुभव हैं, जिन्हें साधक को भोगना पड़ता है। निग्रेडो अंधकार और पुराने अहम का संहार प्रथम चरण है। निग्रेडो गहन अंधकार, जब व्यक्ति को अपनी छाया और सीमाओं का सामना करना पड़ता है। यह घुलनशीलता की अवस्था है, जहां पुराने विश्वास, भय और भ्रांतियां टूटने लगती हैं। यह प्रक्रिया पीड़ादायक हो सकती है, क्योंकि अहंकार परिवर्तन का भीषण प्रतिरोध करता है। इसी संहार में सच्चे परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में इसे आत्मा की अंधेरी रात कहा गया है,
गहरे आत्मनिरीक्षण और टकराव का समय जो अंततः स्पष्टता प्रदान करता है। अल्बेडो आंतरिक शुद्धि और प्रकाश द्वितीय चरण है। अल्बेडो श्वेतता, शुद्धिकरण का उत्कर्ष। अंधकार से गुजरने के बाद साधक को छुपा हुआ दिव्य प्रकाश स्वयं में अनुभव होने लगता है। यहां आध्यात्मिक सजगता विस्तार पाती है, मन शुद्ध और तेजस्वी होता है, भावनाएं संतुलित और गहन शांति का अनुभव लेती हैं। यह वह क्षण है जब साधक उच्चतर चेतना के साथ तालमेल बिठाने लगता है। सित्रिनिटस प्रबोधन और समावेशन तृतीय चरण है। सित्रिनिटस सुनहरा अभिज्ञान, पूर्णता की अवस्था। यहां साधक सभी पूर्व अनुभवों का समाधान करके प्रामाणिक ज्ञान का निःसंदेह स्रोत बन जाता है। यहीं रसायन विद्या सैद्धांतिक स्तर से जीवन के व्यावहारिक अनुभव में परिवर्तित हो जाती है। रुबेडो पूर्णता और दिव्य जागरण अंतिम अवस्था है। रुबेडो लालिमा, सर्वोच्चता का बिंदु। यहां शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण एकांश स्वरूप प्रकट होता है। इसी में दुहक और अज्ञान का सीसा पूरी तरह पिघलकर प्रबोधन का स्वर्ण बन जाता है। अब व्यक्ति बाहर सत्य की खोज नहीं करता, बल्कि जान जाता है कि सच्चाई उसकी अंतरात्मा में ही सदा से थी। रसायन विद्या सदैव चलने वाली प्रक्रिया। ये स्तर केवल प्राचीन सिद्धांत नहीं, बल्कि वे अनुभव हैं जिन्हें हम हर दिन जीते हैं। हर चुनौती, हर क्षति, हर उपलब्धि। इस प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं, क्योंकि सच्चा रासायनिक परिवर्तन हर क्षण घटित होता है, हर अनुभूति, हर चयन में। समझ से अनुप्रयोग की ओर दैनिक जीवन में रसायन विद्या को जगाना, इस प्रक्रिया को समझना मात्र प्रारंभिक कदम है। असली सवाल यह है, हम इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें? उत्तर है सचेत परिवर्तनीयता की साधना, जिसमें प्रत्येक विचार और क्रियाशीलता हमें आत्मनियंत्रण की ओर अग्रसर करती है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे किस प्रकार प्राचीन शिक्षाओं को आधुनिक जीवन में यथार्थ रूप में अपनाना संभव है। रसायन विद्या सदैव घटती प्रक्रिया, यह सिर्फ कोई प्राचीन दर्शन या भुला दी गई विद्या नहीं। यह हर व्यक्ति के भीतर हर क्षण, चाहे वह जागरूक हो या नहीं, घटती है। हर चुनौती जो हम सामना करते हैं, हर आदत जिसे हम बदलते हैं, हर भय जिसे हम परास्त करते हैं, ये सब अंतर्यात्रा की रसायन प्रक्रिया ही है। परिवर्तन केवल गुप्त प्रयोगशालाओं या रहस्यमय अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि हमारे प्रत्येक निर्णय में घटता है। जब हम आत्मसंदेह को आत्मविश्वास में बदलते हैं, हम रसायन विद्या का अभ्यास करते हैं। जब क्रोध को समझ में या पीड़ा को स्वीकृति में रूपांतरित करते हैं, तब हम अपने अंतःकरण के तत्वों का परिष्कार करते हैं। जब नकारात्मक सोच को संभावनाओं की ओर मोड़ते हैं, हम शीशे की सीमाओं को स्वर्ण सामर्थ्य में बदलते हैं। सचेत रूपांतरण के माध्यम से ही हम अपने वास्तविकता की चाबी अपने हाथ में लेते हैं। हमारे विचार, भावनाएं और संकल्प हमारे जीवन की बाह्य छवि नक्काशी करते हैं। इतिहास के सारे जादूगर और रसायनज्ञ इस सत्य को जानते थे कि वास्तविकता अटल नहीं, बल्कि हमारी चेतना का फूल है। यही कारण है स्वयं को जानना सभी जादुई परंपराओं का केंद्रीय तत्व है। जब तक भीतर की दुनिया को न समझा जाए, तभी तक बाहरी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी भ्रांति उन्हीं की है जो जादू से शक्ति पाने की आकांक्षा पालते हैं, पर स्वयं का कायंतरण नहीं करते। सच्चा परिवर्तन, अनवरत साधना और बलिदान रसायन विद्या सिखाती है कि परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया है। कोई भी सच्चा जादूगर एक रात में पूर्णता नहीं पाता। जैसे धातु अग्नि में तपकर शुद्ध होती है, वैसे ही मन और आत्मा गहन अनुशासन से पकते हैं। इसीलिए धैर्य, एकाग्रता और आत्मनिरीक्षण हर सच्चे रूपांतरण की बुनियाद है। इन सिद्धांतों को समझना प्रथम चरण है, परंतु इतिहास के महान चिंतकों ने इन्हें कैसे जिया? सदी दर सदी रसायनज्ञ, गूढ़ विद्या दार्शनिक और आध्यात्मिक अपने जीवन को इस महान रहस्य की खोज में समर्पित कर चुके हैं। अब हम उन महान विभूतियों की यात्रा में उतरेंगे जिनके प्रयोग, साधना और अनुभूतियों ने आज की दुनिया को उनके न्यूनतम जात आयामों के परे जाकर देखने की दृष्टि दी। उनके कार्य हमारे लिए आज भी आधार स्तंभ हैं। लेकिन वे स्वयं क्या खोज रहे थे और क्या वे अपनी खोज में सफल हुए?
मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम इन विभूतियों की वैचारिक व आध्यात्मिक धरोहर की परतें खोलेंगे। गुप्त ज्ञान के साधक, जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों का अनावरण किया, इतिहास में अनेक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी सीमाओं और अपने समय के विपरीत ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों की खोज की। उनकी उपलब्धियां अक्सर गलत समझी गईं, यहां तक कि उपेक्षित भी हुईं, किंतु उन्होंने आधुनिक गूढ़ परंपराओं और विज्ञान, दर्शन तथा आध्यात्मिकता को गहरा प्रभावित किया। पैरासेल्सस रसायनज्ञ, जिसने चिकित्सा जगत बदल दिया, फिलिपस ऑरेलियस थियोफ्रेस्टस बॉम्बेस्टस वॉन होहनहाइम, जिसे पैरासेल्सस के नाम से जाना जाता है, ने चिकित्सा की दुनिया में क्रांति ला दी। अपने समकालीन चिकित्सकों से भिन्न उसने शरीर, मन और आत्मा की एकता पर बल दिया। उसका मत था कि रोग केवल शारीरिक नहीं, बल्कि ऊर्जा और आत्मा की गहराई में भी बसता है। वह रसायन और चिकित्सा को जोड़कर देखता था और प्रकृति को एक विशाल औषधालय मानता था, जिसमें मानव स्वास्थ्य और आत्म परिवर्तन हेतु सभी उपचार उपलब्ध हैं। उसकी विख्यात चिह्न सिद्धांत यही कहती है कि पौधों का स्वरूप और स्वभाव उनके औषधीय गुण दर्शाता है। मानव शरीर उसके अनुसार ब्रह्मांड का दर्पण है। गूढ़ अध्ययन का उनका मंत्र आज भी जीवित है। जो स्वयं को नहीं जानता, ब्रह्मांड को कभी नहीं जान सकता। हाइनरिच कॉर्नेलियस अग्रिप्पा, दार्शनिक और जादूगर, जिसने विज्ञान और मैजिक को जोड़ा। हाइनरिच कॉर्नेलियस अग्रिप्पा 1486 के 1535 एक रसायनज्ञ, जादूगर और पश्चिमी गूढ़ विज्ञान के मर्मज्ञ थे। उनकी प्रसिद्ध कृति डी ओकुल्टा फिलोसोफिया आज भी औपचारिक जादू, ज्योतिष, कब्बाला और दिव्य संरचनाओं पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। अग्रिप्पा के लिए जादू एक पवित्र विज्ञान था, जो मनुष्य को दिव्यता से जोड़ता है। वह वास्तविकता को अराजकता नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित संबंधों के समुच्चय के रूप में देखता था, जिसमें संसार का हर अणु गहरे आत्मिक सत्य का द्योतक है। उनका चिंतन आज तक अनेकों रहस्यवादी परंपराओं की प्रेरणा बना हुआ है। उनके लिए ज्ञान और अध्यात्म अलग अलग नहीं, बल्कि अस्तित्व की ऊंचाइयों को छूने का एकमात्र मार्ग है। गहन सत्य के साधक, धरोहर, इन ऐतिहासिक विभूतियों को हम केवल जादूगर या रहस्यवादी ही नहीं कह सकते। वे दूरदर्शी चिंतक थे, जिन्होंने वास्तविकता की गहराइयों में उतरकर सच्चे अस्तित्व का अन्वेषण किया। उनका कार्य आज असंख्य गूढ़ परंपराओं का केंद्र बिंदु है और वर्तमान समय की सोच को आकार देता आ रहा है। पर फिर भी क्या वे अपनी खोज में सफल रहे? क्या वे अंततः सत्य तक पहुंच पाए? अब हम अन्वेषण करेंगे। क्या वे दर्शित रहस्य आज भी किसी न किसी रूप में जीवित हैं? जॉन डी, साम्राज्य का सलाहकार, ब्रह्मांड की संहिताओं का शोधकर्ता, 16वीं शताब्दी के सबसे रहस्यमय व्यक्तित्वों में से एक जॉन डी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के सलाहकार, गणितज्ञ, ज्योतिषी और रसायनज्ञ रहे। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म के मिलन से ब्रह्मांड की गुप्त संरचना को खोजने का प्रयास किया। जॉन डी को भरोसा था कि वे दिव्य प्राणियों से संदेश पाते हैं, जिन्हें उन्होंने लिबर लोगायथ नामक ग्रंथ में संकलित किया। पर उनकी सबसे अनूठी उपलब्धि थी इनोकियन मैजिक, एक प्रणाली जिसमें दिव्य भाषा, जादुई टेबल और प्रार्थनाओं के माध्यम से हायर डायमेंशन से संवाद संभव था। उनके लिए जादू नियंत्रण नहीं, ज्ञान खोज और मानव चेतना के विस्तार का रास्ता था। उनका काम अब भी रहस्य व आकर्षण का स्रोत है, खासकर उन लोगों के लिए जो भाषा, चेतना और वास्तविकता के बीच के अंतर संबंधों का पीछा करते हैं। हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की, पश्चिम में पूर्व की ज्ञानधारा 19वीं सदी में। हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की ने थियोसोफिकल सोसाइटी के माध्यम से पूर्व की गूढ़ परंपराओं को पश्चिमी विश्व में प्रवेश दिया। उन्होंने अ सीक्रेट डॉक्ट्रिन और आइसिस अनवील्ड जैसी कृतियों द्वारा सभ्यताओं के मूल तत्व की एकता को प्रकट किया। उनका विश्वास था, सारा प्राचीन ज्ञान एक ही विश्व चेतना से फूटता है, वह ज्ञान जो मिथकों और भ्रांतियों के पार छिपा है। उनके लिए जादू कोई अंधविश्वास न होकर विलुप्त विज्ञान का नाम था, जिसमें विज्ञान, आध्यात्म व चेतना एक दूसरे में समाहित थे। एलिफास लेवी, आधुनिक जादू का स्तंभ एलिफास लेवी
अथवा अल्फोंस लुई कॉन्सरा था सातिस्किस अपोलबाइदिसस तब सपातस पार्सेपिचार आधुनिक जादू के जनक माने जाते हैं। उनकी कृतियां डॉगमा एंड रिचुअल ऑफ हाई मैजिक जादूगर की छवि को पूर्णतः पुनर्परिभाषित करती है। लेवी ने टैरो को कब्बाला से जोड़ा और प्राचीन प्रतीकों को गूढ़ अर्थों से जोड़कर सुलभ बनाया। उन्होंने बाफोमेट के चिन्ह को लोकप्रिय किया, जो प्रकाश और अंधकार, स्त्री और पुरुष, पारलौकिक और भौतिक के संतुलन का प्रतीक बना। मंत्र शक्ति, प्रतीकों और समस्त अस्तित्व की परस्परता पर उनके विचार आधुनिक गूढ़ परंपराओं का आधार बन गए। गुप्त सत्य के साधक ये विभूतियां केवल रहस्यवादी नहीं, बल्कि वे वाणी हैं जिन्होंने विज्ञान, आध्यात्म और अस्तित्व के रहस्यों के संगम में नया दृष्टिकोण दिया। परंतु उनका खोजी काम तो अभी आरंभ है। आज हमारी दुनिया में इसका क्या अर्थ है? क्या जादू का मर्म बाहरी अनुष्ठानों और इतिहास के पार भी कुछ छिपा है? मेरे साथ रहें, क्योंकि अब हम प्रकट करेंगे छुपे हुए तत्व जो हमारी वास्तविकता की संरचना में निहित है। मैजिक का मर्म, दृश्य और अदृश्य का पुल अक्सर मैजिक को रस्मों, प्रतीकों और प्राचीन ज्ञान के संकलन के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह सब अपनाने योग्य उपकरण हैं, असल में वे केवल बड़ी वास्तविकता की सतह हैं। अपने मूल में मैजिक दृश्य और अदृश्य, भौतिक और आध्यात्मिक, ज्ञात और अज्ञात के बीच सेतु है। यह एहसास है, वास्तविकता उतनी ठोस नहीं जितनी दिखती है। उसके पीछे अदृश्य ऊर्जा और चेतना की गहरी लहरें प्रवाहित हैं, जो सब कुछ जोड़ती हैं। इसीलिए मैजिक में सदा प्रतीक, अनुष्ठान और पवित्र ज्ञान का महत्व रहा है। यह मात्र रूढ़ियां या अंधविश्वास नहीं, बल्कि उस अदृश्य संरचना की भाषा है जिससे हमारी वास्तविकता आकार लेती है। प्रतीक, शब्द और रीतियां शक्ति का स्रोत क्यों पेंटाग्राम, जीवन वृक्ष या पवित्र ज्यामितिक आकृतियां हर संस्कृति में दिखाई देती हैं? क्यों शब्दों और ध्वनियों में भावनाएं और भौतिक तत्वों को परिवर्तित करने की शक्ति होती है? क्यों केंद्रित रीतियां और संकल्प साधक के जीवन में सच्चा रूपांतरण ला सकते हैं? उत्तर है समानता का सिद्धांत। संसार में सर्वत्र विशिष्ट प्रतिरूप एवं प्रसार है। प्राचीन जादूगर जानते थे कि प्रतीकों, संख्याओं और पवित्र ध्वनियों के माध्यम से वे वास्तविकता के गूढ़ तंतु छू सकते हैं। वे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं, बल्कि उनकी गहन धारा में स्वयं को विलीन करते थे। कारण कार्य का सिद्धांत मैजिक का आधार। इसी कारण संबंधों की श्रृंखला कर्म के नाम से प्रचलित मैजिक में प्रमुख भूमिका निभाती है। हर क्रिया, हर विचार, हर संकल्प चेतना की अदृश्य जाल में कंपन की लहरें प्रवाहित करता है, जो भौतिक वास्तविकता को आकार देती है। सच्चा जादूगर शक्तिशाली नहीं, बल्कि वे होता है जो नियमों की गहनता को समझकर उनके साथ एकाकार हो जाता है। सच्ची मैजिक की साधना आंतरिक विज्ञान, संकल्प की शक्ति और प्रत्यक्षीकरण, विचारों को बाह्य रूप में प्रकट करने का कौशल। रसायन शास्त्र चेतना की शुद्धि, उच्चतर अवस्था की उपलब्धि के लिए। भविष्यवाणी घटनाओं की भाग्य रेखा भांपना, न कि केवल भविष्य देखना। सच्चा जादूगर दुनिया का नियंत्रक नहीं, उसका सहजीवी। सच्चे जादूगर दूसरों पर प्रभुता नहीं मांगते, वे आत्म नियंत्रण की खोज में संलग्न रहते हैं। वे वास्तविकता को अपने अधीन नहीं करना चाहते, वे उसके स्वाभाविक प्रवाह में शामिल होते हैं। यही है असली मैजिक का मर्म, सर्वव्यापी घनिष्ठता का बोध और अपने को उसकी लय में ढालना। वास्तविकता और चेतना, सत्ता का परम स्रोत। अब हम एक बड़े सत्य तक पहुंचते हैं। यदि वास्तविकता पर चेतना का प्रभाव है, तो इस शक्ति का स्रोत क्या है? सदियों पुराने जादूगर, रहस्यवादी एवं मुनि किस गूढ़ शक्ति की तलाश कर रहे थे? उत्तर छिपा है अंतिम उद्घाटन में, जिसे जानकर हम मैजिक की जड़ों तक पहुंचेंगे। मेरे साथ रहें, क्योंकि अब हम खोलेंगे मैजिक के पीछे छुपा हुआ महान सत्य। चेतना मैजिक की मुख्य चाबी। सदियों से रहस्यवादी, दार्शनिक और साधक सच्ची मैजिक का रहस्य जानने का प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने चेतना की प्रकृति, संरचना और अदृश्य शक्तियों का अध्ययन किया है, और हर अन्वेषण के पीछे एक निष्कर्ष रहा है। मैजिक कोई बाहरी चीज नहीं,
अवश्य हमारे अस्तित्व का ही एक भाग है। हमारे अनुभव, संवेदनाएं और वास्तविकता सब एक अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है। कंपन, प्रतिरूप और नियम जो भौतिक सीमाओं के पार है। मैजिक वास्तविकता को बाध्य करने टोल नहीं, अपितु यह समझ है। वास्तविकता स्वयं चेतन है और हमारी अपनी चेतना पर अनुक्रिया करती है। इसीलिए विभिन्न परंपराएं एक ही सत्य प्रकट करती हैं। हर्मेटिसिज्म सर्वस्व मस्तिष्क है। ब्रह्मांड एक मानसिक संरचना है जो विचार और संकल्प से बनता है। ताओवाद जो ताओ की धारा से एकाकार होता है, उसकी गति सहज हो जाती है। कब्बाला जीवन वृक्ष सृष्टि का मानचित्र है जो यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि अनंत से भौतिक तक ऊर्जा कैसे उतरती है। क्वांटम फिजिक्स निरीक्षक प्रभाव सिद्धांत देखने वाले की उपस्थिति ही अनुभव को बदल देती है। इन सबका एक आधारभूत निष्कर्ष है, मैजिक कोई अंधविश्वास नहीं, वह चेतना का विज्ञान है जो हमारे अनुभव को गढ़ता है। सच्चा जादूगर सृष्टि शक्ति के साथ एक रूप सच्चा जादूगर अपनी मर्जी से संसार को नहीं बदलता। वह गहरी सृजनशील शक्ति के साथ स्वयं को समरस करता है, दृश्य और अदृश्य के बीच माध्यम बन जाता है। यही है संकल्प प्रकटीकरण और आत्मिक विकास की जड़। यही कारण है बाहरी अनुष्ठानों से बढ़कर साध्य वास्तविक साधना आत्मनियंत्रण में छिपी है। आपके विचार आपकी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। आपके भाव ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। आपके विश्वास वास्तविकता की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। मैजिक के गहरे स्तर पर यह वह कला है जिसमें हम ब्रह्मांड की शक्ति के साथ एक रूप होकर जीवित रहते हैं। यही कारण है जो स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं वही अपनी वास्तविकता के स्वामी बन जाते हैं। पर यह केवल व्यक्तिगत रूपांतरण तक सीमित नहीं, यह अपने आप को एक सृजनकर्ता के रूप में जानने की साधना है। वो शक्ति जो नक्षत्रों और सागर लहरों को गति देती है, वही हमारे भीतर भी प्रवाहित होती है। यह बोध ही अंतिम कुंजी है। यही वह जागृति है जो साधक को जादूगर, शिष्य को गुरु और ज्ञान को दिव्य विवेक में बदल देती है। आधुनिक जीवन में मैजिक का प्रयोग तो आज के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है? क्या हम इन प्राचीन सत्यों को अपने आधुनिक जीवन में उतार सकते हैं? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे इस ज्ञान का प्रयोग कर हम स्वयं और अपने परिवेश को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। मैजिक चेतना व वास्तविकता का शास्त्र मैजिक न कोई भ्रम है न खोई हुई परंपरा। मैजिक चेतना का रसायन है। यह बोध की वास्तविकता विचार, अभिप्रेरणा और चेतना द्वारा आकार ग्रहण करती है। हम सब जागृत या शिथिल किसी न किसी रूप में जादूगर हैं, अनवरत बनाते, प्रभावित करते और अनुभूतियों के प्रवाह में तैरते हुए। हर विचार, भाव और विश्वास हमारे जीवन शक्ति के क्षेत्र में कंपन भेजता है जो हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। परंतु समझना ही पर्याप्त नहीं, महान चुनौती है अनुप्रयोग। कैसे हम इस बोध को रोजमर्रा के अनुभवों में ढालें? कैसे हम अपनी आंतरिक दुनिया का परिष्कार करें ताकि बाहरी संसार में हमारी परम इच्छाएं साकार हों? कैसे हम आत्म विकास की जिम्मेदारी लें और सचेत सृष्टिकर्ता बने? उत्तर है सजगता और अभ्यास। हर क्षण परिवर्तन की संभावना। जब हम अपने डर को साहस में बदलते हैं, हम मैजिक का अभ्यास करते हैं। जब हम सीमित सोच को संभावनाओं में बदलते हैं, हम अपनी वास्तविकता की पुनर्रचना करते हैं। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को अस्तित्व की धारा के साथ जोड़ते हैं, तो हम उसी शक्ति से जुड़ते हैं जो दुनिया का निर्माण करती है। यही है सच्चे जादूगर का अर्थ, न कि जबरन वास्तविकता को मोड़ना, बल्कि गहरे प्रवाह को समझना और उसी में सहज गति करना। मैजिक प्रकाश की ओर सेतु, मैजिक दृश्य और अदृश्य के बीच सेतु है। यह रूपांतरण की कला है। यह प्रक्रिया है ज्ञान को विवेक, संकल्प को प्रकटीकरण और आत्म चेतना को ब्रह्मबोध में बदल देने की। निष्कर्ष, अंतर्निहित शक्ति का बोध अंततः मैजिक प्रतीकों या तंत्र मंत्र के बारे में नहीं है। यह उस शक्ति के बोध के बारे में है जो सदा से हमारे भीतर विद्यमान रही है। परिवर्तन, निर्माण और प्रवाह के साथ स्वयं को एकरूप करने की शक्ति, जबरदस्ती नहीं बल्कि समझ के द्वारा। आपका अनुभव
क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे क्षण जिए जब लगा कि आपके भाव, विचार या संकल्प ने आपके चारों ओर की वास्तविकता को ढाल दिया है? क्या आप मानते हैं कि चेतना ब्रह्मांड के विकास में भूमिका निभाती है? अपनी झलकियां टिप्पणी में साझा करें। मैं आपकी राय सुनना चाहूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। आपकी मैजिक की खोज सत्य, ज्ञान और आत्म परिवर्तन के मार्ग पर सदैव अन्वेषण से भरपूर हो।